ये मेरी जो वीडियो है ना, ये मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ और मेरे फेस का ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे ना फेस पे पिंपल होता है और उसके निशान रह जाते हैं। अब पिंपल तो 2-3 दिन के लिए होते हैं, पर निशान है ना, कई कई महीने तक नहीं जाते हैं। इसके बाद ना मैंने फ्लिप्स का टोनर और मॉइस्चराइज़र दोनों ही यूज़ किया था। और इसकी क्रीम की हालत देखो भाई, इसकी तो ढक्कन वक्कन सब तोड़ रखा है। ये मेरा नहीं है, ये चिंकी का है भाई। इसे मैं यूज़ नहीं करती, तो इसलिए ना मेरे से ना इसके रिव्यू मत पूछना, क्योंकि मैं ना दोनों ही प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। वो चिंकी ही करती है, मैं ना बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी भी तरीके की चीज़ ना जल्दी से फेस पे सूट नहीं करती है। और किसी भी तरह की क्रीम जल्दी से सूट नहीं करती। मेरे को सिर्फ बेबी जॉनसन्स क्रीम जो मॉइस्चराइज़र आता है ना, वो सिर्फ वो सूट करता है। पर वो ना मेरे पास था नहीं और मेरे को ख़त्म हो रहा था। ये देखो इसने ना इस क्रीम का ना क्या हाल कर रखा है, मैंने अभी भी दिखाया इस डिब्बे का। अब इसमें से मैंने मॉइस्चराइज़र लेकर अपने फेस पे लगाया। पहले टोनर यूज़ किया था, फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना अपने फेस की मसाज की थी। भाई देखो, मेरी शादी ना 19 साल की एज में हुई थी। तब जो मेकअप होता है ना, वो इतना खास नहीं होता था ना, इतना खास लहंगे मिलते थे। बट आजकल का मेकअप और लहंगे देख के ना मन करता है यार दोबारा से शादी कर लो, क्योंकि आजकल का मेकअप इतने बढ़िया है भाई। लेकिन मुझे भी इतना खास नहीं आता। जो भी मेरे से जितना भी मुझे आता है ना, मैंने इस वीडियो में करने की कोशिश की है। अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद मैंने आईब्रोज बनाई थी और आइस मेकअप किया था। बताइए क्या है ना, मेरे को ना आइस मेकअप करना इतना खास नहीं आता। खास तौर पे मुझे लाइनर लगाना नहीं आता, क्योंकि ना मेरी ना हुडेड आइस है। और ना मेरी आइज़ पे ना हर तरह का मेकअप ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी ना आइज़ जो है ना, जब मैं मेकअप आइज़ का कर लेती हूँ ना और आइज़ खोलो तो मेकअप मेरे कुछ भी कलर आइज़ पे नज़र नहीं आते। तो इसलिए ना मेरे को हर तरह के मैं मेकअप आइज़ पे नहीं कर पाती। बस हुडेड आइज़ के हिसाब से ही मैं मेकअप कर पाती हूँ, जो मुझे एक दो ही तरीके से आता है। इसलिए मैं हर बार सेम तरीके से ही करती हूँ, कि अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि आइज़ पे दिखना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। और लाइनर तो मुझे लगाना ही नहीं आता। इसलिए ना पहले मैं जेल लाइनर का यूज़ करती थी, पर अब मैं अपने पैलेट से ही ना आईब्रोज बनाने वाली जो ब्रश होता है ना, मैं उसी से लाइनर लगाती हूँ। मैं आने अभी थोड़ी देर में आपको लगा के दिखाऊंगी मैं अपनी आईज का मेकअप, आप खुद देखना। और क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी 19 साल की एज थी और 2009 में मेरी शादी हुई थी। और उस टाइम ना मेकअप इतना अच्छा नहीं होता था, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और ना ही क्या कहते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज थी कि भाई इस कलर का मेरे पे लहंगा है तो किस तरह की मैं ज्वेलरी पहनूं। मेरी शादी का जैसा लहंगा था ना, मजंटा कलर का, मैंने ज्वेलरी भी सेम उसी कलर की ही पहनी थी। आजकल सब कुछ कंट्रास्ट में होता है, सेम बिल्कुल नहीं कोई पहनता। भाई अब तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें चल गई हैं। और उस टाइम पे ना, मैं ऐसे बताऊँ, मेरे पास अब बहुत नॉलेज है। उस टाइम पे मेरे को इतनी नॉलेज थी भी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बट अब मुझे काफ़ी नॉलेज है। उस टाइम मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता था। लाइनर वगैरह तो खैर मुझे अभी तक भी नहीं आता। मुझे कुछ भी नहीं आता था उस टाइम पे। और फाउंडेशन वगैरह जैसी चीज़ें भी ना मैंने अपनी शादी पे यूज़ की थी भाई, उससे पहले नहीं की थी। और जो फाउंडेशन ना मैंने अपनी शादी पे लगाया था ना, वही मैं अपने साथ ना, मैंने वो ख़रीदा था अपने साथ, अपने ससुराल लेके आई थी। बट मैं बिल्कुल सिंपल मेकअप करती थी। उस टाइम पे मुझे फाउंडेशन यूज़ करना ही नहीं आता था भाई, तो मैंने उसे यूज़ नहीं करती थी। मैंने बस उसे रख रखा था कि हाँ किसी शादी वादी में जाऊंगी या किसी पार्टी में तो लगा लूँगी, बट मुझे उसे यूज़ करना इतना आता नहीं था। और क्या कहते हैं, जब मेरी शादी के जो मेकअप था ना, वो इतना ख़ास नहीं था भाई। सब कुछ मैंने अपनी पसंद से लिया था, बल्कि चूड़ा उड़ा, लहंगा, और क्या कहते हैं, जो मेकअप मैंने करवाया था ना, वो मैंने अपनी जान पहचान वाले से करवाया था। बट जो मेरी शादी पे जो मैंने एक लुक होता है ना, कि तो आपने आज तक देखा है, ये राधा रानी वाला लुक होता है, पूरी आईब्रोज पे बिंदी बिंदी, ऊपर फोरहेड पे। मुझे ना ऐसा मेकअप पहले भी बहुत पसंद था और अब भी बहुत पसंद था। मैंने अपनी शादी पे कराया था ना, तो कुमकुम से मुझे बहुत पसंद था। बट जब मेरी शादी हो रही थी ना, उससे पहले तो वो कुमकुम से ही होता था। लेकिन मेरी शादी के टाइम में ना चिपकाने वाली ना बिंदिया आ गई थी फोरहेड पे। पर मैं जब वो बिंदिया लेके आई ना, मैं बहुत ज़्यादा हैवी उठा लाई, जो कि मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये अच्छी नहीं लगेंगी, कि लाइट वेट ही अच्छी लगेंगी। मैंने अपने पूरे फेस पे ना मतलब अपने फोरहेड पे वही लगवा ली, वो बिल्कुल पास पास और काफ़ी हैवी लगी थी। तो उससे ना मेरा जो मेकअप का लुक था ना, सारा ख़राब हो गया था भाई। मैं क्योंकि और फिर उसके बाद ना मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये मैंने ना गलत किया। मुझे बिल्कुल या तो किसी ऐसे बंदे से मेकअप कराना चाहिए था जिससे कुमकुम फोरहेड पे पूरे पे लगानी आनी चाहिए, या फिर मैं बिंदी का सिलेक्ट ही कुछ अच्छा करती, क्या कहते हैं, अपने फोरहेड पे लगाने के लिए। आज भी मुझे मुझे मेकअप ना ऐसे ही करना पसंद है ब्राइडल। बट मैं आजकल देखा जाता था कि एक बिंदी ही लगा देते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से ही ब्राइडल मेकअप किया था। आगे आने वाली किसी और वीडियो में मैं वैसा करने की कोशिश ही करूँगी जैसा मुझे बिल्कुल पसंद है।
और अभी तो फ़िलहाल मुझे इतना खास मेकअप आता भी नहीं, और फिर मेरे को ना जो जितना भी आता है ना, काफ़ी टाइम से मैंने मेकअप करना छोड़ रखा है। मैं बस किसी शादी पार्टी में जाती हूँ तो ही करती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं जल्दी से वैसे भी ज़्यादा शादी पार्टियों में जाती नहीं हूँ। मैं ना थोड़ी रिश्तेदारियों से थोड़ा सा ना मतलब काफ़ी ना कम जाना पसंद करती हूँ भाई। रिश्तेदारी से थोड़ा बचना पसंद करती हूँ, क्योंकि लोगों का ना बस कोई काम नहीं है सिवाय चुगली करने का। और ये चीज़ ना मतलब रिग्रेट करती है, अच्छा नहीं होता लगता मुझे कि भाई कि जाके ना बैठ के चुगलियाँ बाजी करो। किसी कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है। और वो चीज़ है ना, हमारे हम थोड़ा सा भक्ति में रहते हैं तो वो थोड़ा पसंद नहीं है। मेरी भी चुगलियाँ भाई होती हैं, मुझे पता है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, सब कुछ मैं जानती हूँ। इसी वजह से ना मैं ख़ास तौर से जो लोग मेरी चुगलियाँ करते हैं मैं उनसे बचने की बहुत कोशिश करती हूँ, उनके पास रहना रहना पसंद नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग का पता है क्या होता है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चुगलियाँ कर रहे हैं और तुम्हारे मुंह पे ना वो ऐसे बन जाते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। आधे से ज़्यादा यही लोग काम करते हैं। और भाई जो बहू अपने घर को चलाती है ना, सब कुछ मतलब ऐसा है जैसे कि वो चाहती हैं कि अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से चलाना, और दूसरों की तरह चमचरागिरी नहीं करती ना। और वो हकीकत में दिल से अपना रिश्ता निभा रही हैं। उनका ना भाई सही में उन लोगों को ना कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन जो ना आपको दिखावा कर रही है ना, और क्या कहते हैं, काफ़ी काफ़ी लोगों से जुड़ के हंस हंस के बातें करती है और पीछे तुम्हारी चुगलियाँ करती हैं, वही बहू सबको अच्छी लगती हैं। भाई हमारे जैसे तो लोग किसी को पसंद नहीं आते। इसलिए मैं लोगों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करती हूँ। क्यों अब है ना, क्या कहते हैं भाई, माहौल ही ऐसा हो चुका है, लोग या तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं, यही सब होता रहता है। अब ठीक है, इसलिए मैं ना कम ही रिश्तेदारियों में जाती हूँ। और मैं शादी फंक्शनों में भी बहुत कम जाती हूँ, इसलिए मैंने मेकअप करना ना बहुत कम कर दिया। तो इस वजह से ना मेरी ना प्रैक्टिस नहीं रही है वो जो पहले थी। अब आइस मेकअप वगैरह, और मुझे ना इन लोगों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और मेरे को हेयर स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं आते। बस मैं ना ये, लेकिन ये है कि हमारे में ना सर पे चुन्नी पल्लू रख लेते हैं या घूंघट करते हैं, तो इतना हेयर पे ना मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, मैं अपना मेकअप पूरा कर लेती हूँ। ये देखो मेरी शादी का ये लहंगा है, और मेरे को ना कुछ खास तो सूझा नहीं, तो मैंने ना एक अपने बालों को ना चुटिया करके उसी पे ही ना ऐसे ही ये क्या कहते हैं, मेरी एक चुन्नी की ना ये लेस थी, उसको मैंने लगाया था। जो मैंने एक चुन्नी पे लगाई थी तो बच गई थी। भाई ये ना मेरे ना भाई की शादी 2018 में हुई थी, तो उसकी शादी में ये ज्वेलरी ली थी। उस ज्वेलरी को मैंने पहन के कंप्लीट किया है। और आगे ना मैं आपको अगर मेरी शादी की फ़ोटो होती तो मैं ज़रूर आपको दिखाती। वैसे मेरी पूरी एल्बम है, पर फ़िलहाल मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ रखी हुई है। और फिर उसके बाद मैंने पहना चूड़ा। भाई चूड़ा तो बिना ब्राइडल मेकअप के पूरा तो होने वाला नहीं है मेकअप पूरा, जब तक मैं चूड़ा ना पहनूँ। अब ये चूड़ा पहनने के बाद ये मेरे पे ना एक रिंग रखी थी काफ़ी पुरानी, इसके कुछ नग भी निकल गए, लेकिन भाई ये बहुत सुंदर रिंग है। ये रिंग भी मैंने अपने भाई की शादी में ली थी। और ये वाला जो सेट पहना है ना मैंने, ये भी। और मेरे 2022 में दूसरे भाई की शादी थी, तो ये नथ मैंने उसकी शादी में ख़रीदी थी। तो मैंने ना ये सारा मेकअप अपने ज्वेलरी अपने घर से ही सारी ज्वेलरी और सारा कुछ निकाला था। और जो ये ब्लाउज आप देख रहे हो ना, ये मेरी दूसरी साड़ी का, ये लहंगे के साथ का नहीं है। बस मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो ये थोड़ा सा मैच कलर जा रहा था, तो मैंने इसलिए इसे पहना। और देखो ये जितना भी थोड़ा बहुत सूट किया है ना, ये ऐसे ऐसे ये लहंगा को दिखा के और ज्वेलरी वगैरह ये सब मुझे चिंकी बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे करो। और उसने ही मेरी सारी वीडियो बनाई थी, ये वाली सिर्फ। वैसे तो मैंने स्टैंड पे रख के वीडियो बनाई थी, ये वाली जो वीडियो बना रही थी ये सारी चिंकी बना रही थी। उस वो मुझे बोल रही थी कि देखो मम्मी ऐसे करो और ऐसे करो, जैसे वो मुझे बता रही थी मैं बस कर रही थी। भाई आप बताना कि मेरा ब्राइडल मेकअप कैसा हुआ है और आपको ये पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी है। अगर थोड़ा भी ख़राब है तो भाई आप ये भी मुझे बता सकते हो। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं ये सब चीज़ कर सकूँ। मुझे जितना आता है ना मैंने उतना इस वीडियो में करने की बस कोशिश की है। बस आप अब ये बता सकते हो कि भाई कैसा हुआ है। पर ये जो पूरी वीडियो है ना बिना फ़िल्टर के, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, ये सारे बिना फ़िल्टर के हैं। आप मुझे बताइए कि कैसा मेकअप लगा है। बस मेरे से ना ये चुन्नी ना मेरी ना सर की ना रुक नहीं रही थी, क्योंकि मैंने इसे पिनअप नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरी चुन्नी शादी की फट ना जाए भाई पिन विन लगाने से। आगे और वीडियो ऐसी बनाऊंगी। राधे राधे।